हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो बिहार दरोगा की ऑनलाइन टेस्ट आयोजित की जाती है प्रत्येक रविवार को, उसका अंतर्गत मैं आपको बिहार दरोगा सेट 2020 करवाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग आगामी 26 दिसंबर 2021 को जो बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसमें काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो बिहार दरोगा सेट 20 का पहला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीतकार कुमार सानू को दिया गया है। प्रश्न संख्या 2, सत्यदेव नारायण आज किस यहाँ पे थोड़ा सा वो गलत हो गया है, किस राज्य के राज्यपाल बने हैं वो, ये गलत हो गया है टाइटल, यहाँ राज्यपाल होगा। सत्यदेव नारायण आज जो है ये बिहार के ही नेता हैं जो कि गया से सांसद भी रहे हैं कई बार। तो सत्यदेव नारायण आज जो है किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो ये त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेवारी पीयूष गोयल की जगह किसको दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्विनी वैष्णव को। प्रश्न संख्या 4, अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशिक बसु को। यहाँ थोड़ा कौशिक छूट गया तालाबे से, कौशिक बसु को। प्रश्न संख्या 5, हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरभद्र सिंह। प्रश्न संख्या 6, विनय प्रकाश भारत के किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्विटर का। प्रश्न संख्या 7, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने वर्ष 2021 से 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? किस भारतीय अर्थशास्त्री को? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रश्मि रंजन दास। प्रश्न संख्या 8, 74वें कांस फिल्म महोत्सव के दौरान किस भारतीय निर्देशक को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायल कपाड़िया। प्रश्न संख्या 9, नॉर्मन बॉर्लॉग पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काजल चक्रवर्ती। प्रश्न संख्या 10, कौन सा देश जो है वर्ष 2020 में भारत को सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता देश बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इराक। प्रश्न संख्या 11, केंद्र सरकार भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बना रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ और प्रयागराज के बीच। प्रश्न संख्या 12, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार किसी भी स्वास्थ्य योजना या स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत सुरक्षित किए गए परिवारों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 13, इंडिया इनइक्वालिटी हो जाएगा, इंडिया इक्वलिटी रिपोर्ट 2021 को किसने रिलीज किया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सफॉर्म ने।
प्रश्न संख्या 14, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने किसके साथ मिलकर रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 नामक रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग के साथ मिलकर। प्रश्न संख्या 15, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2021 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। प्रश्न संख्या 16, भारत किस देश की साझेदारी में इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 को आयोजित करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेजबानी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। प्रश्न संख्या 18, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में रुद्राक्ष नामक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी। प्रश्न संख्या 19, बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। प्रश्न संख्या 20, किस संस्थान ने विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आभासी भागीदारी की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HDFC। प्रश्न संख्या 22, निपुण भारत कार्यक्रम नामक योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न संख्या 23, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। प्रश्न संख्या 24, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की एक नई ऑटोमेटिक प्रणाली विकसित की है। इस नई प्रणाली का नाम क्या है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पर्श। प्रश्न संख्या 25, किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांजल श्रीवास्तव। प्रश्न संख्या 26, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। प्रश्न संख्या 27, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाक्त से। प्रश्न संख्या 28, चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवंती। प्रश्न संख्या 29, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइमेकस। डाइमेकस जो था या डाइमेकस होगा, बिंदुसार के समय आया था। प्रश्न संख्या 31, मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1739। प्रश्न संख्या 32, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिंगिस खान उर्फ निजामुल मुल्क ने किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1724। प्रश्न संख्या 33, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह ने। प्रश्न संख्या 34, अलबरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने पौराणिक ग्रंथ का अध्ययन किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराण का। प्रश्न संख्या 35,
चंदावड़ का युद्ध किस वर्ष हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1194। प्रश्न संख्या 36, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 प्रभावी हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 जुलाई 1947 को। प्रश्न संख्या 37, भारत के विभाजन का बाल्कन उपज था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। प्रश्न संख्या 38, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। प्रश्न संख्या 39, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 40, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1813 में। प्रश्न संख्या 41, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। प्रश्न संख्या 42, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 43, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को। प्रश्न संख्या 44, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। प्रश्न संख्या 46, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। प्रश्न संख्या 47, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए या किस देश से लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड से। प्रश्न संख्या 48, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 45। प्रश्न संख्या 49, प्रशासनिक अधिकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 323 से। प्रश्न संख्या 50, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से किस प्रदेश में अवरक्त संसाधन सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 52, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मकराना में। प्रश्न संख्या 53, संगमरमर क्या है? यह किस प्रकार की चट्टान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निश्चयों और डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना तंत्र। प्रश्न संख्या 55, भारत में निम्न में से कौन सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 56, भारत में सर्वाधिक कोयला का संचित भंडार किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। तो ये दोनों में अंतर याद रखना है। संचित भंडार अगर बोलेगा तो झारखंड, और कोयला का उत्पादन सर्वाधिक करता है उड़ीसा। प्रश्न संख्या 57, मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। प्रश्न संख्या 58, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 59, कौन सा महाद्वीप जो है मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। प्रश्न संख्या 60, जिप्सी लोग का मूल स्थान था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। प्रश्न संख्या 61, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। फिर प्रश्न संख्या 62, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए, यहाँ ठ होगा, बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिरता का जड़त्व। प्रश्न संख्या 63, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतकाल में। प्रश्न संख्या 64, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्यमूल वेग से जन्म होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 65, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़ा हो जाने पर प्रदोल आवर्त काल क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रदरफोर्ड ने। प्रश्न संख्या 67, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। प्रश्न संख्या 68, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 69, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 70, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। प्रश्न संख्या 71, रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेढक में। प्रश्न संख्या 73, वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ता। प्रश्न संख्या 74, अस्पतालों में मन निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड।
प्रश्न संख्या 75, भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक्स। प्रश्न संख्या 76, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया किस वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973। प्रश्न संख्या 77, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाघों के लिए। प्रश्न संख्या 78, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दम्पा। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामदफा नेशनल पार्क। यह अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा नेशनल पार्क। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंच मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 81, भारत का अधिकतम विदेश व्यापार किस देश के साथ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। प्रश्न संख्या 82, व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माल। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 84, भारत को सर्वाधिक LNG की आपूर्ति करता है कौन सा देश? इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर। कतर जो है सर्वाधिक LNG की आपूर्ति करता है। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपेक। प्रश्न संख्या 86, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी किस वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1906। प्रश्न संख्या 87, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मजरूल हक। प्रश्न संख्या 88, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी किस वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1908 को। प्रश्न संख्या 89, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार और नेपाल के। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। इससे है कि प्रतिवर्ष बिहार में गंभीर बाढ़ आती है, जिससे हजारों लोग प्रभावित होते हैं और जनधन को काफ़ी क्षति पहुंचती है। प्रश्न संख्या 90, बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी उद्योग। प्रश्न संख्या 91, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 173 फीट। प्रश्न संख्या 92, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। प्रश्न संख्या 93, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 बार। प्रश्न संख्या 94, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल।
प्रश्न संख्या 95, बिहार नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर, क्योंकि आईटीसी की जो फैक्ट्री है वो मुंगेर में ही स्थापित है। फिर यहाँ से मैथ है 96 से 100 तक, उसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो एक दुकानदार जो है एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बावजूद 25% का लाभ अर्जित करता है। उसने उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 512 रुपया। प्रश्न संख्या 97, एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 रुपये का निवेश 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पे किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों में ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। उसने 6% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी धनराशि का निवेश किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2,000 रुपया। प्रश्न संख्या 98, यदि a प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 12 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 224। प्रश्न संख्या 99, 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष 9 माह है, तो महिला कर्मचारियों की संख्या बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 150। प्रश्न संख्या 100, यदि x प्लस 1/4 बराबर 4 हो, सॉरी यहाँ x होना चाहिए, ये गलत हो गया है। यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x पे पावर 4 प्लस 1 अंडर ब्रैकेट 1/x पे पावर 4 का मान बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 194। ठीक है, ये 4 की जगह पे x होगा, इसको थोड़ा सा गलती हो गया प्रिंट में, तो सुधार लेंगे। इस प्रकार मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण का ऑनलाइन टेस्ट का 100 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग आगामी दरोगा प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो मेरे द्वारा एक कोचिंग संस्थाएं भी संचालित की जाती है जिसका नाम है ज्ञान दर्पण क्लासेस। ठीक है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार इंटर स्तरीय और अन्य वस्तुनिष्ठ परीक्षा या बिहार पुलिस की SSC GD की तैयारी कराई जाती है और प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित किया जाता है। इसके अलावा मेरा 2 यूट्यूब चैनल्स भी हैं, एक का नाम है रूपक सर क्लासेज और दूसरा का नाम है ज्ञान दर्पण लोगो ऑब्जेक्टिव बाबा। इस पर मैं अपना ऑनलाइन टेस्ट जो है अपलोड कर देता हूं, जिससे कि लोग देख सकते हैं, जो अभ्यर्थी ऑनलाइन टेस्ट में भाग नहीं ले सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।